तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 50 को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। Mataji, sorry to interrupt. Are we doing the presentation after the explanation of the purpose? Yes, I'll just finish. Okay, thank you, Mataji. तो शिव जी यहाँ पे भगवान की स्तुति कर रहे हैं बहुत सुंदर से। तो यहाँ पे भगवान के उदर का जो वर्णन किया गया है कि भगवान का उदर बहुत सुंदर है। भगवान के हर एक अंग सुंदर है। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे शिव जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जो श्री प्रभुपाद जी ये बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यद्यपि निर्विशेषवादी शिव जी की पूजा में लगे रहते, किंतु शिव जी ने भगवान विष्णु के शारीरिक अंगों का जो वर्णन किया है उससे समझने में यह वे असमर्थ रहते। क्यों? क्योंकि वे जानते नहीं, वे सोचते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन यहाँ पे शिव जी जो है भगवान के शारीरिक अंगों का विवरण कर रहे हैं। ये वे जो है भगवान का साकार रूप का ये जो सूचक है कि भगवान का साकार रूप है। नहीं तो शिव जी क्यों यहाँ पे प्रार्थना में हरेक हरेक अंग का वर्णन करते हैं। तो इसलिए ये निर्विशेषवादी या जो ये इम्पर्सनलिस्ट फिलॉसफी का खंडन यहाँ हो रहा है इन सब श्लोकों के द्वारा। अगर वे पूर्ण रूप का वर्णन करते तो एक बात है, लेकिन एक एक अंग का वर्णन किया जा रहा है। तो इससे ये हमें शिक्षण मिलता है कि शिव जी जो शिव जी को जो निर्विशेष वाले लोग हैं वो निराकार ब्रह्म में मानते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। इसलिए शिव जी यहाँ पे ये स्पष्ट कहते हैं कि वे सबसे परम वैष्णव इस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो बताया जा रहा है। और श्री प्रभुपाद जी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि शिव विरिंची ये बताया गया किस प्रकार से ये 11वें स्कंद में बताया गया है कि शिव विरिंचितम कि शिव जी और ब्रह्मा जी बहुत शक्तिशाली जो देवताएं हैं इस ब्रह्मांड में, फिर भी वे जो है भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। वे भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हैं। वे जो है भगवान की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और ये सिद्ध है कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी सुरक्षित नहीं है बिना भगवान के चरण कमल के शरण ग्रहण किए बिना। तो इसीलिए कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा जी है, शिव जी है, अनेक अनेक सब देवता है, ये सब भगवान की शरण में है और भगवान के चरण कमलों की शरण में ग्रहण करते हैं। तो ये बात ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बताया गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू वेरी मच। अब मैं निवेदन करूंगी असुभा माता जी को तो कि हमारे पूरे साल भर में पिछले साल या सालों साल से होता आ रहा है, एक तो 2025 का जो हमने कितना सब पढ़ा, कितना सब हम बातों को हम जान चुके हैं
और कितनी सारी चीजें हम कर चुके हैं, और बस इतना ही अगर हम करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझ ले, जो बातें बताई जा रही है, जो माता जी अभी बताएगी, क्या क्या हमने किया, वो भगवत गीता हो, चाहे चैतन्य चरितामृत हो, चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो, या अनेक अनेक जो हमारे ग्रंथ है, जो श्री रूप गोस्वामी और श्री प्रभुपाद जी ने हमें जो बहुत ही जो सरलता से समझाया है, उनको हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हम हमें सिर्फ फॉलो करना है। आजकल फॉलोइंग इतना ये शब्द हो गया है कि सब फॉलोअर्स बहुत है, लेकिन फॉलो करने वाला कोई है नहीं। तो इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग सब फॉलो करो, फॉलो जो भी हम बताया जा रहा है, और अपने चरित्र को बदलो और भगवान की सेवा में लगो। यहाँ वहाँ की बातें और यहाँ वहाँ के चीजों के पीछे मत भागो, बस भगवान की शरण में रहो। भगवान की शरण में रहने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, जो भी हम चाहते हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ बस माता जी की वो अपना जो है रिपोर्ट